वेलकम दोस्तों। भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपना रहेगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्लूइड मेनली अपने शरीर में जो एक ह्यूमन बीइंग होता है अडल्ट, उसका नॉर्मल फ्लूइड होता है, वो होता है 60%। ठीक है। तो अगर देखें कि एक क्षेत्र के अंदर, अगर एक अडल्ट की बात करूंगा मैं, अडल्ट, ठीक है, अडल्ट का जो नॉर्मल वेट की बात करें तो 17 माना जाता है। ठीक है। 70 प्लस 60% इसका फ्लूइड होता है। ठीक है। तो लगभग 42 ml के आसपास, 42 लीटर एक नॉर्मल बॉडी में एक अडल्ट का फ्लूइड होता है। और फ्लूइड जो है वो दो टाइप के होते हैं अपने शरीर में। जैसे मैं आप नॉर्मली एक बात करूं तो ये एक अपनी सेल है। ठीक है। और इसके अंदर ये कोई ब्लड वेसल्स है। ठीक है। और इसमें छोटी छोटी सेल है। ठीक है। तो मेनली अपने शरीर में ना फ्लूइड है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है जो सेल्स के बाहर होता है। तो जो ये सेल है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर। और जो सेल्स के बाहर पाए जाते हैं, जैसे इस जगह पे जो फ्लूइड होता है उसको अपन कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये होता है जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है। तो मेनली जो फ्लूइड है वो अपने शरीर में दो टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और एक जो फ्लूइड होता है, ये जो वेस्कुलर फ्लूइड होते हैं, ये होता है ब्लड वेस्कुलर। ठीक है। और जब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है ना, जैसे मैं मान लूं ये एक स्पेस है। ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं अपन इंटरस्टेटल। क्या होता है? इंटरस्टेटल फ्लूइड। ठीक है। तो मेनली अपने शरीर में फ्लूइड मेनली तो टू टाइप होता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 30%, यानी ये अपना होता है 1/3। और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो होता है 2/3। ठीक है। 70%। बात परसेंटेज की करें तो ये होता है। तो फ्लूइड को अगर डिवाइडेड करें ना तो टू टाइप होता है। ठीक है। एक तो होता है इंट्रा सेल्यूलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। ठीक है। ये होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो होता है 30%, और जो इंट्रा सेलुलर होता है वो 70%। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो ये टोटल बॉडी फ्लूइड है, उसका होता है 1/3, सॉरी, और ये होता है 2/3। ठीक है। जो सेल्स के अंदर पाए जाए इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी अदर अदर टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है वो होता है अपना इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर। तो ये लगभग 22% होता है। ठीक है। अगर लीटर की बात करें तो ये होता है 12 से 14 लीटर। ठीक है। एक जो फ्लूइड होता है वो होता है इंटरस्टेटल फ्लूइड। इंटरस्टेटल फ्लूइड
वो होता है लगभग अपने 6%, यानी फ्लूइड उसकी बात करें तो 6 से लगभग 8 लीटर के आसपास होता है। परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं, लीटर होता है। और एक जो फ्लूइड होता है वो होता है अपना अदर फ्लूइड होता है, उसको अपन जैसे कह सकते हैं जो सेल्स के बाहर होता है, जैसे CSF, अगर बात करें तो लिम्फेटिक, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड, ये सर, ठीक है, ये अदर प्रकार के जो फ्लूइड है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये लगभग 1 लीटर के आसपास होता है, 1% या 1 लीटर, ठीक है। तो समझ गए आप, फ्लूइड मेनली 2 टाइप के होते हैं। अडल्ट का नॉर्मल बॉडी वेट का 60% है जो फ्लूइड होता है। अगर इनमें से अगर अपन ओल्डर अडल्ट की बात करें ना, अडल्ट का, तो वो लगभग 55% होता है, और जो न्यूबॉर्न होता है उसका भी लगभग यही होता है, 55% के आसपास, ठीक है। तो ज़्यादातर जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी होती है ना, वो ओल्डर अडल्ट और न्यूबॉर्न के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना अपना। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रावेस्कुलर जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड होता है। इंटरस्टेशियल का मतलब होता है 2 सेल्स, अपन इसकी बात करें ना तो ये भी लिख सकते हैं अपन, वर्जेंट इन द ब्लड वेसल, ठीक है। इंटरस्टेशियल का मतलब होता है प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल। और जो लिम्फेटिक फ्लूइड होते हैं, जो अपने जो बॉडी के अदर जो एरियाज कैविटीज हैं वहाँ ये पाए जाते हैं, CSF है, लिम्फेटिक है, साइनोवियल है, ये सारे फ्लूइड पाए जाते हैं। अब आप आगे अपन बात करेंगे कि भाई फ्लूइड है जो मूवमेंट कैसे होता है, कौन से मतलब प्रिंसिपल पे ये मूवमेंट करते हैं, तो आगे और देखते हैं अपन। फ्लूइड का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, मेनली जो अपना फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन है वो दो ही सिद्धांत पे चलता है। एक तो होता है डिफ्यूजन, और एक होता है ओस्मोसिस, और इसमें तीसरे की बात करें तो एक होता है फिल्ट्रेशन भी होता है, जिसमें जो भी सबस्टांस, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो एक मेम्ब्रेन्स होती है सेमी परमेबल, उसके माध्यम से फिल्टर होके जाता है। और एक इसके अंदर और भी होता है, वो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो ये अपनी जो सेल्स हैं उसका प्रेशर मेंटेन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। देखो दोस्तों, डिफ्यूजन से पहले अपन है ना 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे सोल्यूट, और एक होता है सोलवेंट, ठीक है। सोल्यूट का मतलब होता है कि वे पदार्थ या एलिमेंट्स, या अपन जैसे नॉर्मल भाषा में कहें तो साल्ट, जो किसी
सॉल्यूशन के अंदर घुलता हो उसको अपन क्या कहते हैं, सोल्यूट। और सोलवेंट वो होता है जिसके अंदर साल्ट वगैरह वो घुला होता है, उसको अपन सोलवेंट कहते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों के ऊपर ही डिफ्यूजन की जो डेफिशिएंसी है वो बनती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है सोलवेंट, सॉरी सोल्यूट, जो कि सोलवेंट जो कि हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सोल्यूट है ना, वो जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है वाया सेमी परमेबल के माध्यम से, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, सोलवेंट होता है, जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे सेल है और ये है, तो इसमें जैसे है ना सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, जैसे लो कंसंट्रेशन है, और जो बाहर का पदार्थ है उसका हाई है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसका कम है तो ये हायर से लोअर जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है। इसी प्रकार जो डिफ्यूज ओस्मोसिस होता है वो इसका उल्टा होता है। ओस्मोसिस में होता है कि भाई जो सोलवेंट है, सोलवेंट इन सोल्यूट इन मोलिक्यूल solvent in solute molecular in lower concentration to higher concentration via semi permeable membrane। ओस्मोसिस का मतलब होता है कि जो सोलवेंट होता है उसमें तो क्या होता है, डिफ्यूजन में सोल्यूट होता है जो कि मूव करता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो सोल्यूट होता है ना वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ओस्मोसिस में, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, और सेल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है, लोअर कंसंट्रेशन।
ठीक है। और जो है बार का है वो, जैसे इसका हायर है, सॉरी उल्टा है इसमें, जैसे सेल का हाई है और बार का जो कंसंट्रेशन है वो है लोअर है, तो ये जो फ्लूइड है ना वो हायर की तरफ मूव करेगा। उसमें तो उल्टा था, जो सेल से है वो बाहर की तरफ मूव करता है और इसमें बाहर से अंदर की ओर मूव करता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है ऑस्मोसिस। ठीक है। देखो बच्चों, ऑस्मोसिस से एक दो चीजें मेरे दिमाग में और क्रिएट हो रही है। ऑस्मोसिस से ही बना है एक शब्द ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी, और एक होता है ओस्मोलेलिटी, ओस्मोलेलिटी। तो इसका ये डिफरेंट होता है कि भाई एक्टिव पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पर लीटर। मतलब ओस्मोलैरिटी के अंदर जो भी पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा पर लीटर के अंदर होता है। ठीक है। और जो ओस्मोलैरिटी होता है उसके अंदर जो एक्टिव पार्टिकल है, एक्टिव जो पार्टिकल है जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पर किलोग्राम। ये थोड़ा आपको डिफरेंट पता होना चाहिए कि जो ओस्मोलैरिटी है उसके अंदर जो एक्टिव पार्टिकल प्रेजेंट होता है पर लीटर के अंदर, और जो लेलिटी है इससे एल से आपको पता ध्यान रखना चाहिए, जिसमें डबल एल आ रहा है इसका मतलब चीज किलोग्राम में है। ठीक है। तो ये थोड़ा परीक्षा की दृष्टि का आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन नॉर्मल सामान्य बॉडी की ओस्मोलैरिटी की बात करें ना, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी की ओस्मोलैरिटी होती है मेनली, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड, वो होती है अपने लगभग 270 टू 310 मिली ओस्मोलर पर लीटर। ठीक है। इस रेंज में होती है। इसी प्रकार अगर अपन इंट्रासेल्यूलर की बात करें ना, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की जो ओस्मोलैरिटी है वो होती है लगभग 400 मिली ओस्मोलर पर लीटर। ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसकी जो ओस्मोलैरिटी है वो लगभग होती है अपने 308 के आसपास मिली ओस्मोलर पर लीटर। ठीक है। इसके साथ ही मेरे को कुछ की पॉइंट्स याद आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ फिर आगे पढ़ेंगे टॉपिक को। देखो वो जो अपने शरीर में दो प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक है। एक फ्लूइड होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक होता है इंट्रा सेलुलर। अब इन दोनों को मेनली जो आयंस होता है ना वो मुख्यतः होते हैं। तो अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर के जो केटाइंस की बात करूँ ना, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन कौन सा होता है, और एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो केटाइन होता है वो कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में बताना आप भी। और एक्स्ट्रा सेलुलर का जो एनाइन है वो कौन सा होता है, एनाइन।
और इधर बताओ आप, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसका एनाइन कौन सा होता है। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, सेकंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका केटाइन कौन सा होता है। और इसमें भी आपको बताना है कि जो सेकंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका जो केटाइन कौन सा होता है। ठीक है, कमेंट में बताना है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका केटाइन हमेशा क्या होता है, जैसे इंट्रासेलुलर का तो हमेशा होता है पोटेशियम। ठीक है, इसी प्रकार जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका जो केटाइन होता है वो हमेशा सोडियम होता है प्लस। ठीक है, एक वर्ड यहाँ केटाइन है तो केटाइन का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव आइन हो। ठीक है, और एनाइन का मतलब होता है जिसके ऊपर नेगेटिव आइन हो। ये थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी। केटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव आइन और एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव आइन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका जो एनाइन है उसका होता है क्लोराइड, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसका एनाइन होता है फॉस्फेट। ठीक है, एक है सेकंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका केटाइन क्या होता है, और इसमें सेकंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका केटाइन क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर फिर कल देखेंगे कमेंट में कौन आप रिप्लाई कर रहे हो फिर मैं बताऊंगा। अब तीसरा अपना पॉइंट होता है वो है फिल्ट्रेशन है। कुछ की पॉइंट बताए मैंने आपको। फिल्ट्रेशन शब्द का ही मतलब होता है किसी भी जो बड़े पार्टिकल है वो जो अपनी मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर फिल्टर होना। तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि लार्ज मोलिकुल filter in semi permeable membrane। मतलब फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर फिल्टर नहीं होते हैं। मतलब सॉरी, नॉट नॉट एक मिनट, सॉरी बच्चों, इधर मैं थोड़ा वापस, लार्ज मोलिकुल नॉट, इधर लिखना होता है नॉट फिल्टर इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होता है फिल्ट्रेशन। मतलब बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल्स, जैसे ये कोई सेल्स है और ये सेल्स का जो बाहर की लाइनिंग होती है या एक मेम्ब्रेन होती है, तो जो भी बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे बड़े पार्टिकल, वो इस मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, फिल्टर होके जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, तो इसको अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन। वो बाहर ही रह जाते हैं। चौथा इसमें आता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है उसका मतलब होता है कि जो भी सॉल्यूशन है उसकी जो किलोग्राम में कोई भी कंटेन होता है ना, उसके अंदर जो प्रेशर लगता है ना उसको अपन कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
मतलब जो सॉल्यूशन है, ए प्रेशर इन सॉल्यूशन ए प्रेशर इन सॉल्यूशन पर किलोग्राम। पर किलोग्राम जो भी प्रेशर है, अगर जो सॉल्यूशन का है वो वाटर के अंदर जो होता है ना कंटेन, उसके अंदर जो प्रेशर लगता है वो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब अपन बात करेंगे कि भाई जो ये फ्लूइड है, उस फ्लूइड को अपन बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप्स के अंदर जो अपने प्रेजेंट होता है। जब भी बॉडी को जरूरत होती है, जैसे हाइपोवोलेमिक में है कोई, अगर हाइपरवोलेमिक में पेशेंट है तो उसको किस प्रकार का अपन फ्लूइड चढ़ाते हैं और कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, तो अपन पढ़ते हैं एक बार फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। तो मेनली फ्लूइड है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, और एक होता है जो अपना होता है हाइपोटोनिक, एक फ्लूइड होता है जो अपना होता है हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, आइसो शब्द का मतलब होता है कि समानता, ठीक है। तो आइसोटोनिक जो फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर क्या है कि जो सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट और सोलवेंट बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल इन सेल। आइसोटोनिक का मतलब है जो भी सोल्यूट और सोलवेंट है वो दोनों इक्वल होते हैं सेल्स के अंदर। और हाइपोटोनिक जो होता है, हाइपोटोनिक के अंदर जो सोल्यूट होता है ना, उसकी मात्रा कम होती है, और सोलवेंट है उसकी मात्रा वो ज़्यादा होती है, ठीक है। हाइपोटोनिक का मतलब है जो हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है उसके अंदर सोल्यूट है कम होता है, सोलवेंट है वो ज़्यादा होता है। अगला जो होता है हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाता है, जैसे सोलवेंट सोल्यूट है वो ज़्यादा होता है और जो सोलवेंट है वो कम है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो सेलुलर इडिमा है वो कौन सी कंडीशन में होता है, हाइपरटोनिक में होता है या हाइपोटोनिक में होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। एक में रेंज की बात कर लेता हूँ, अगर अपन उसकी ऑस्मोलरिटी की बात करेंगे। आइसोटोनिक फ्लूइड एक तरफ लिख दो, हाइपोटोनिक एक टाइप लिख दो, हाइपरटोनिक। ठीक है। तो नॉर्मल जो आइसोटोनिक फ्लूइड है उसमें बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड है जो आइसोटोनिक होता है। और इसकी जो ऑस्मोलरिटी की बात करें ना अपन, वो होती है इसकी, मैंने वो आपको पहले ही बता दी, 270 टू 310 होती है, ठीक है। मिली ओस्मोलर में होती है, मिली ओस्मोलर पर लीटर, ठीक है। और जो 270 से जो कम होती है ना, 270 से जो कम होती है ना, वो होती है हाइपोटोनिक पर लीटर में, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो 310 से ज़्यादा होती है, मिली ओस्मोलर पर लीटर, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई कौन कौन से फ्लूइड है जो आइसोटोनिक होते हैं, कौन कौन से फ्लूइड है जो हाइपरटोनिक होता है, और कौन से फ्लूइड है जो हाइपोटोनिक और किस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड
चढ़ाया जाता है। देखो मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ हाइपोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। एक तरफ लिख देंगे अपन आइसोटोनिक, ठीक है। एक तरफ लिख देंगे अपन हाइपरटोनिक, ठीक है। तो हाइपोटोनिक का मतलब है कि भाई जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर जो सोलवेंट है उसकी कंसंट्रेशन से कम होती है, वो हाइपोटोनिक है। मैं एक उदाहरण की बात करता हूँ। जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये बार का फ्लूइड है। तो अपन आइसोटोनिक में यही पढ़ा है कि भाई जो सोल्यूट बराबर सोलवेंट, ठीक है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सोल्यूट होता है वो कम होता है और सोलवेंट है वो। तो अब आप बताओ जो फ्लूइड है ना मूव कहाँ करेगा? भाई बाहर कम है अंदर ज्यादा है, अंदर तो इक्वल है, तो फ्लूइड हमेशा क्या करेगा, सेल से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ना उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। और इसके अंदर हमेशा क्या होता है, सेल्यूलर इडिमा। क्या होता है? सेल्यूलर इडिमा, ठीक है। सेल्यूलर इडिमा होता है। और इस कंडीशन के अंदर है ना अपन कौन सा फ्लूइड प्रेफरेंस करते हैं? भाई हाइपोटोनिक है तो अपन क्या देंगे, हाइपरटोनिक। जो ट्रीटमेंट अपन यूज करेंगे ना, फ्लूइड चढ़ाएंगे, वो कौन सा होता है, हमेशा हाइपरटोनिक। तभी तो भाई दोनों की जो मात्राएं हैं वो आइसोटोनिक में होगी, इक्वलिटी आएगी। अगर इस फ्लूइड की अगर बात करूँ ना तो हमेशा देख लो आप N/2, N/4, N/3। N/2 की बात करें तो 0.45% NaCl। N/4 की बात करूँ ना तो होता है 0.25%, ये भी NaCl। और N/3 की बात करूँ 0.33%, ये भी NaCl। तो ये जो कंडीशन होती है ना ये हमेशा क्या होती है, हाइपोटोनिक, ठीक है। और आइसोटोनिक तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो सोल्यूट बराबर सोलवेंट, ठीक है, दोनों इक्वल होता है। तो इसके अंदर जो बात करें सेल्स की, तो जो बाहर का और जो सेल्स के अंदर का दोनों की जो इक्वलिटी है वो दोनों बराबर होती है। और इसका जो अगर अपन उदाहरण की बात करें ना तो मेनली होती है अपने NaCl 9%, ठीक है, 0.9%, सॉरी। और सेकंड अगर अपन बात करें ना तो RL, ठीक है, वो भी एज आइसोटोनिक फ्लूइड में काउंट होती है। DW की बात करें तो वो आइसोटोनिक में काउंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। DW भी होता है डेक्सट्रोज, जो मतलब डिस्टिल वाटर, वो भी आइसोटोनिक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अगर आइसोटोनिक और अगर बात करें ना, जो हाइपोवोल्मिक पेशेंट होते हैं ना, जो हाइपोवोल्मिक, इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं मेनली सोडियम और RL का यूज हो सकता है। थर्ड होता है हाइपरटोनिक फ्लूइड। इसके अंदर अगर बात करें ना तो जो सेल है ना, सेल सेल के अंदर जो सोल्यूट है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। जैसे ये सेल है और सेल के अंदर जो इक्वलिटी है वो हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इसमें ना जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो बराबर हो, और जो बार है वो ज़्यादा होता है, हाइपर होता है।
तो जो सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो हमेशा बाहर आता है। तो इस कंडीशन में जो कंडीशन बनती है ना, तो वो हमेशा होती है सेल श्रिंकेज होती है। श्रिंकेज मतलब सेल की जो आकृति है ना वो सिकुड़ जाएगी, ये कंडीशन होती है हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर। और इसका जो उदाहरण की बात करें ना, तो हमेशा होता है NH3%। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं डेक्सट्रोज 5% DW, डेक्सट्रोज 10% DW, DNS, ये सारे क्या होते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो कैसा लगा दोस्तों टॉपिक, कमेंट करके बताना। और इसके आगे जो भी अपना अगला पोर्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।